जिंदगी एक सफ़र है जिसमें कभी खुशियाँ आती हैं और कभी गम, कभी हालात हमारे हक में होते हैं और कभी वक्त हमें आजमा रहा होता है। जब इंसान मुश्किलात में करता है तो अक्सर मायूस हो जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि मायूसी किसी मसले का हल नहीं बल्कि मज़ीद परेशानियों को जन्म देती है। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान हर हाल में अपने दिल को मजबूत रखे और कभी मायूस ना हो। मायूसी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपनी सोच को सिर्फ नाकामी तक महदूद कर लेते हैं। हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन अगर इंसान ठहर कर गौर करे तो हर मुश्किल के साथ एक आसानी ज़रूर होती है। जैसे रात के बाद दिन का उजाला आता है, वैसे ही हर परेशानी के बाद सुकून भी नसीब होता है। अक्सर ऐसा होता है कि हालात इंसान को तोड़ देते हैं। दिल कहता है कि अब कुछ बेहतर नहीं हो सकता, मगर ऐसे वक्त में हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह किसी को इसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं देता। जब अल्लाह ने ये हालात हमारे सामने रखे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर उन्हें सहने की ताकत भी है। इसीलिए मायूसी ईमान की कमज़ोरी है, जबकि हिम्मत ईमान की मजबूती। मायूसी इंसान के ख्यालात और फैसलों पर भी असर डालती है। मायूस इंसान एक छोटी सी बात को बड़ा मसला बना लेता है। इसकी नज़र सिर्फ अंधेरे पर रहती है और वो रोशनी को देख ही नहीं पाता। यही वजह है कि मायूस लोग अक्सर ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो लोग मुश्किलात में भी डटे रहते हैं वही कामयाब होते हैं। अगर हम कामयाब लोगों की ज़िंदगी देखें तो मालूम होता है कि उन्होंने भी मुश्किलात का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो गिरे मगर दोबारा उठ के और फिर से कोशिश की। यही वजह है कि आज वो दुनिया के लिए मिसाल है। भी यही सीखना चाहिए कि अगर एक दरवाज़ा बंद हो जाए तो मायूस ना हो, बल्कि दूसरा दरवाज़ा तलाश करे। हर नाकामी हमें एक नया सबक देती है, और जो इंसान सबक सीखता है वो कभी पीछे नहीं रहता। जिंदगी मायूसी में गुजारने के लिए नहीं बनी। ये अल्लाह की एक नेमत है जिसे हमें शुक्र और सब्र के साथ गुजारना चाहिए। अगर हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें तो हमारे दिल से मायूसी दूर हो जाएगी। आखिर में बस यही कहना चाहूँगी कि मायूसी अंधेरा है और हिम्मत रोशनी। अंधेरे में बैठने के बजाय रोशनी की तरफ बढ़ना बेहतर है। हालात चाहे जैसे भी हों, अपने दिल को मजबूत रखें और कभी मायूस ना हों।